वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अवसरवाला में। अवसरवाला में आप सभी का स्वागत है। और हम आज की क्लास में जो 11th और 12th का टॉपिक हम देख रहे थे, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो हमारा चल रहा था, उसी में आज हम आगे बढ़ेंगे। मैथमेटिकल जो टूल्स हम आपको बता रहे थे, पिछली क्लास में मैंने अलजेब्रा के टूल्स पढ़ाए थे कुछ, आज उसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय। आज हम बात करेंगे इसके बारे में। आज हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, जिसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय। और ये जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए, क्योंकि ये हमें कई बार न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत ज्यादा काम में आएगा। फार्मूला डेरिवेशन के समय बहुत ज्यादा काम में आ सकता है। एक बड़ा थोड़ा ये जो है ये टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम, ये एक बड़ा टॉपिक है और इसका हम बेसिक से स्टडी करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम हिंदी में इसको द्विपद प्रमेय बोलते हैं। तो सबसे पहले बताऊं कि द्विपद प्रमेय होता क्या है। तो द्विपद आपको नाम से स्पष्ट हो रहा, द्विपद, द्वि मतलब दो और पद मतलब पद, दो पदों का प्रमेय जो होता है उसी को हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्विपद, जहां दो पदों का प्रमेय हो वहां हम द्विपद प्रमेय बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़े, आप लोगों ने याद इसको, जैसे मैंने बोला अभी मैंने भी दिखाया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, बट जो ये 2xy, सॉरी, ठीक है, क्योंकि xy के फार्मूले में हम पढ़ रहे हैं तो 2xy हो जाएगा, जबकि इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। किस तरीके से? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जब जैसे हमने ये देखा तो फार्मूला हमें पता है, इसका फार्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसी तरीके से x प्लस वाई का होल क्यूब खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर। देखो फिर हम क्या बोल रहे हैं, जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब अगर लगाएंगे तो सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इस तरीके से इसको ओपन करेंगे। तो यहां हम बात इस तरीके से, और ये फार्मूले आपको पता है, इस फार्मूला पर हम ये जो फार्मूले लिखे हैं इन पे हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात क्या कि दोनों ही फार्मूले आप देखिए, x और y इसमें क्या है, दो पद, x और y इसमें भी क्या है, दो पद है, तो दोनों में ही दो दो पद हैं। ओके, दोनों में ही दो दो पद हैं, तो मतलब ये क्या है, द्विपद प्रमेय का ही फार्मूला है, x और y। तो वास्तव में ये द्विपद प्रमेय का ही रूप है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो आप मान सकते हैं क्योंकि दो पद है तो ये द्विपद प्रमेय का रूप आप मान सकते हैं, और वास्तव में द्विपद प्रमेय का ही रूप है। आपने कभी इस फार्मूला को ऑब्जर्व किया है? तो नहीं किया होगा कभी। हम लोग बस सिर्फ क्या करते हैं, रटते हैं और याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका ऑब्जर्वेशन करूंगा। क्या करूंगा, इसका ऑब्जर्वेशन। अब इसमें ऑब्जर्वेशन करने वाली चीजें क्या है, तो यहां पर सबसे पहली ऑब्जर्वेशन चीज क्या कि देखो यहां पर जब x और y की पावर 2 थी, x और y की पावर 2 थी, तो हमें कितने पद प्राप्त हुए, 3, 1, 2 और 3। ठीक, इसमें अगर हम बात करें x प्लस वाई की पावर 3 है तो हमें कितने पद प्राप्त हुए, 1, 2, 3 और 4। मतलब जब हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोला तो जितनी स्क्वायर था, जितना मतलब पावर थी, उससे एक पद ज्यादा हमें विस्तार करने पर मिला। x प्लस वाई का होल क्यूब को जब हमने विस्तार किया तो जितनी पावर थी उससे एक पद अधिक हमें विस्तार करने पर मिला। ठीक है, अब अगर ऐसे ही एक चीज और x प्लस वाई की पावर 5 को आप करेंगे तो वहां 6 पद मिलेंगे, x प्लस वाई की पावर
10 को करेंगे तो वहां 11 पद मिलेंगे। तो कभी भी हम x और y की पावर का विस्तार करें तो जो विस्तार मिलता है उसका जो जितने भी पद प्राप्त होंगे वो पावर से एक अधिक होगा। समझ में आया? ठीक है। अब अगर हम बात करें, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि जब हमने इसको विस्तार किया तो इसका विस्तार कैसे हुआ, इसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आप समझ गए तो आपको x की पावर 10 x प्लस वाई की होल पावर 10 का भी फॉर्मूला दिया जाएगा तो आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस वाई का होल पावर 2 का जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो मैं यहां साइड पे करके दिखाता हूं, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो हमने जब किया तो पहले क्या आया x स्क्वायर, फिर आया मेरा 2xy, फिर क्या आया y स्क्वायर। तो अगर हम यहां देखें तो पहला पद मतलब जो पहला पद हमें प्राप्त हुआ वो क्या है, इसका पहला पद, और किस रूप में है, अपने मैक्सिमम पावर के रूप में है। किसमें है, अपने मैक्सिमम पावर के रूप में। फिर दूसरा जो पद प्राप्त हुआ उसमें पहला पद क्या है, इससे एक पावर कम है, मतलब दो, पहले पावर 2 थी फिर एक पावर कम हुई। अगर हम इसके आगे तीसरे पद पे पहुंचे तो अगर हम यहां लिखते हैं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मान क्या हो गया 1, तो यहां पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा तो y स्क्वायर। तो मतलब जो पहला पद होता है वो अपने मैक्सिमम पावर से मिनिमम पावर की ओर चलता रहता है, ठीक है, जहां खत्म हो जाएगा वहीं खत्म। और दूसरा पद क्या है y, तो y क्या है, यहां पर y नहीं तो अगर हम यहां लिखते हैं y की पावर 0 हो गया। आगे हम पढ़ रहे हैं तो क्या है y की पावर 1, उसके आगे पढ़ रहे हैं तो क्या है y की पावर 2। मतलब जो दूसरा पद होता है वो 0 अपने मिनिमम पावर से स्टार्ट होता है, प्रथम पद, मतलब प्रथम पद जो होता है इसका वो मैक्सिमम से मिनिमम मतलब 0, और द्वितीय पद जो होता है हमारा, ठीक, y, वो कैसे चलता है, मिनिमम से मैक्सिमम पावर, मैक्स पावर, ठीक है। ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अगर हम इसी तरीके से x प्लस वाई का अगर होल क्यूब ओपन करें तो उसमें भी देखो हम डायरेक्ट लिखे ले रहे हैं x की पावर क्यूब अपने मैक्स पावर में चला, प्लस x स्क्वायर कर दो, प्लस x कर दो, प्लस y हो जाएगा। तो यहां y क्या हो जाएगा, लास्ट यहां x की पावर 0 हो गया तो y मैक्सिमम। अगर हम यहां पर कर दें तो यहां पे हमारा पहला y 0 हो गया तो 1 हो गया, यहां पर अगर हम करते हैं तो y 1 हो जाएगा, यहां y 2 हो जाएगा, और यहां y 3 हो गया, मैक्स पावर में चला गया। तो यहां x की पावर क्या हो जाएगी 0, ठीक है, तो वो मैंने लिखी नहीं है, इस तरीके से समझाया। अब यहां पर 3 लगा था और यहां पर 3 लगा था, तो अगर हम इसी तरीके से x की पावर 5 अगर बात करें, x की पावर 5 x प्लस वाई की होल पावर 5 को ओपन करेंगे तो कैसे कर देंगे, x की पावर 5 y की पावर 0 हो जाएगी, प्लस x की पावर 4 y 1 पावर, प्लस x की पावर 3 y स्क्वायर, प्लस x की पावर 2 y की पावर 3, प्लस x y की पावर 4, प्लस y की पावर 4 और x 0 हो गया। x 0 यहां से हटा दो और यहां से y 0 हटा दो। अब बचा क्या इसमें कांस्टेंट पद, कि यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर क्या क्या कांस्टेंट पद आएंगे, ये हमारा अलग टॉपिक है, ये कैसे निकाला जाता है अभी मैं वो भी बताता हूं। तो ये खुल गया एक तरीके से, इसको आप ऐसे ही अगर पावर 6 होती खोलते चले जाओ। तो ये चीज में समझाई कि प्रथम पद मैक्स पावर से शुरू होकर के मिनिमम पावर तक जाता है, ओके, और द्वितीय पद मिनिमम पावर से शुरू होकर के कितने कहां तक जाता है, मैक्स पावर तक। बीच में एक एक पावर द्वितीय पद की बढ़ती जाएगी और प्रथम पद की घटती चली जाएगी। अब कांस्टेंट नंबर क्या आते हैं वो मैं बताऊंगा अभी आपको, और ठीक है, इसको मैं अभी जब कांस्टेंट पद पढ़ाऊंगा तब बताता हूं, ठीक है। तो ये चीज अभी यहां आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए,
इस फार्मूले को पढ़ने में हमारे 3 पॉइंट हो गए। तो पहला पद क्या होता है, जब विस्तार शुरू होता है तो अपने मैक्सिमम पावर से शुरू होकर के मिनिमम पावर तक जाता है, और दूसरा पद मिनिमम पावर से शुरू होकर के मैक्सिमम तक जाता है। ठीक, अब अगर हम यहां बात करें तो ऑब्जर्वेशन में हमें क्या क्या मिला, 3 बातें मिली। कौन कौन सी? पहला, क्या जब x और y, x प्लस वाई की पावर का, x प्लस वाई पावर, ठीक है, पावर का जब हम विस्तार करते हैं तो पावर से जो पावर होगी एक पद अधिक मिलता है, जो पावर होगी उससे एक पद अधिक मिलता है। ठीक है, मतलब अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो 3 पद मिलेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब है तो 4 पद मिलेंगे। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई का होल स्क्वायर में 3 पद मिलेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब में 4 पद मिलेंगे, x प्लस वाई का होल 4 में 5 पद। तो जितनी पावर होगी उससे एक पद अधिक मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, ये आप एग्जांपल देख लिया होगा। ठीक है, अगर हम दूसरी बात की बात करें, अगर दूसरा जो हमने देखा वो क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, प्रथम पद मैक्स पावर से स्टार्ट होकर मिनिमम या 0 पावर तक जाता है, और तीसरा पॉइंट अगर इसी में हम देख लें, ठीक है, तो क्या होता है, द्वितीय पद मिनिमम पावर मतलब 0 पावर से स्टार्ट होकर मैक्स पावर तक जाता है, जो पावर मैक्स आपको मिली है यहां पे उस पावर तक जाएगा। ठीक है, अब बात हमने बताई जब हमने ओपन किया कि ये कांस्टेंट पद जो आते हैं ये कहां से आएंगे, इसी की बात हो रही थी, ये कांस्टेंट पद कहां से आएंगे। तो इसके लिए जो बायो के बच्चे हैं वो तो केवल ये जो मैं वर्ड अब बोलने जा रहा हूं वो केवल मैथ में ही फिजिक्स में ही सुनेंगे, बाकी जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो अभी इसे मैथ में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने इसका क्या किया, ये चीजें समझी कि ऑब्जर्वेशन में हमें क्या क्या मिलता है। अब बात आती है कि ये जो हमारे कांस्टेंट पद आते हैं कि 2xy 3x² और 3xy², तो इसमें जो कांस्टेंट पद आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं, अब हम बात करेंगे इनकी। तो अगर हम बात करें तो मैथ में हमारा एक टॉपिक है कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं संचय, क्रमचय और संचय, मैथ में पढ़ेंगे आप लोग क्रमचय और संचय, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ये आप मैथ में पढ़ेंगे, और जो बायो के स्टूडेंट है वो केवल इसको यहीं पर फिजिक्स में ही सुनेंगे। तो कॉम्बिनेशन जो मैथ में होता है तो इसको क्या होता है ये समझाता हूं। तो इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं, अगर इसके प्रदर्शित करने की बात करें तो इसको NCR से प्रदर्शित करते हैं, N कॉम्बिनेशन R। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, NCR से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो NCR का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r। ठीक, क्या फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला NCR का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, अब ये जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो इस तरह से हम सॉल्व कैसे करते हैं फैक्टोरियल को, अब हम इसको ये देखते हैं। जैसे कि हम अगर फैक्टोरियल को सॉल्व करना चाहें, जैसे फैक्टोरियल n है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम बोल रहे हैं एग्जांपल के लिए लेते हैं फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 को हम कैसे सॉल्व करते हैं,
अगर कहीं पर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे करें? तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है? जब ये 5 फैक्टोरियल से बाहर आएगा 5, तो फैक्टोरियल के अंदर इसमें एक कम हो जाएगा। फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा? इसमें एक कम कर देंगे, वो फैक्टोरियल में बचेगा। तो कितना बचा? 5 फैक्टोरियल 4। तो अब अगर हम इसको भी सॉल्व कर दें आगे, तो अगर हम आज से बोले फैक्टोरियल 5 का मान निकालो, तो इसी तरीके से हम अब 4 को बाहर कर लेंगे, तो कितना बचेगा? 4 - 1 3। अब इसको भी आगे सॉल्व कर लें, तो 5 4 3 फैक्टोरियल 2। इसको भी आगे सॉल्व कर दो, तो 5 4 3 2 और फैक्टोरियल 1। और फैक्टोरियल 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0। तो और हमेशा याद रखना, फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो कुछ इस तरीके से, तो 5 फैक्टोरियल का मान क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 5 अगर कहीं लिखा है उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब क्या? सॉरी, मतलब फैक्टोरियल के अंदर जो है, अगर उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको फैक्टोरियल से बाहर निकालो, फैक्टोरियल के अंदर एक कम करके लिख दो, फिर उसको सॉल्व करो, उसको एक कम करके लिख दो। अगर डायरेक्ट तुमको करना है तो 5 फैक्टोरियल का कोई मान बोले तो कुछ मत करो, उसके आगे की सारी गिनती लिख दो और सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 फैक्टोरियल का मान वही हो जाएगा। तो इसका आप करोगे 2 तिहाई 6, 6 चौको 24 और 24 पंचे 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 और 2 12 120। ओके, तो ये आ गया हमारा फैक्टोरियल 5 का मान। ठीक, अब ये हो गया। तो इस तरीके से हमने फैक्टोरियल का मान निकालना सीख लिया। अगर आपसे कोई फैक्टोरियल, अब हम क्या करेंगे? हमने फैक्टोरियल का मान निकालना सीखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यदि द्विपद प्रमेय का वृहद, अब यहां पर हम देखेंगे कि द्विपद प्रमेय का वृहद रूप किस प्रकार से किया जाता है, द्विपद प्रमेय को किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर हमने लिख दिया x + y की पावर n, तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो मैंने क्या बताया, पावर कैसे सॉल्व होती है, इधर देखो। पहला पद का मैक्सिमम पावर, दूसरे पद की 0 पावर, तो हो गया हमारा ये। फिर x की पावर n - 1 × y, एक पद जुड़ जाएगा। यहां पर प्लस लगा रहा हूं, यहां पर कोई कांस्टेंट आएगा मेरा, वो भी मैं नहीं लिख रहा हूं, वो क्या आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूं कैसे आएगा। ठीक है, प्लस यहां पर कोई कांस्टेंट आएगा, इसलिए प्लस के बीच में थोड़ा गैप रखूंगा। x की पावर n - 2 y की पावर 2। इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, प्लस x की पावर n - 3 × y की पावर 3, प्लस इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट, प्लस y की पावर मैक्सिमम हो जाएगी n और x की पावर यहां क्या हो जाएगी 0। ये हो गया। अब यहां पर कांस्टेंट क्या क्या आएंगे, हम उनके बारे में बात करते हैं। यहां पर कांस्टेंट आएगा कुछ, यहां पर कांस्टेंट आएगा कुछ, यहां पर कांस्टेंट आएगा। तो यहां पर कांस्टेंट क्या आएगा, यह क्योंकि ये अभी हम द्विपद प्रमेय को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यह अभी अधूरा रूप है, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट या कोफिशिएंट आएगा। तो अब हम अगर इसको संचय के फॉर्म में लिखें, तो कॉम्बिनेशन फॉर्म में जब इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां पर क्या करना है, इसी को हम सॉल्व करते हैं आगे। x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n - 1 × y प्लस nc2 x की पावर n - 2 × y की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n - 3 × y 3 प्लस इसी प्रकार आगे आगे आएगा ncn y की पावर n। तो ncn की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो यहां पे प्लस y की पावर मैक्सिमम हो गई, ठीक। तो ये आएगा। अब आप कहोगे सर इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, nc1 nc2 nc3, ठीक है।
भाई यही तो निकालना हमें। NC1 NC2 NC3 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे आप कहेंगे। तो जब हम इसको देखो, अब यहां पर हम रफली वर्क में इसको साफ करके आपको बताते हैं। ओके, यहां पर रफली वर्क में हम साफ करके बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें NC1 की, NC1 अगर हम इसको खोलें तो इसका हमने फार्मूला क्या बताया, फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। इसको सॉल्व कर दो। तो अगर हम फैक्टोरियल n को बाहर ले लें तो यहां क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। नीचे हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल में है इंटू फैक्टोरियल 1 है, तो फैक्टोरियल 1 का मान फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल। तो कितना आया, n अपॉन 1 इज इक्वल टू n। तो अगर हम इसको भी यहां लिखें x की पावर n प्लस इसका सॉल्यूशन क्या आया, n x की पावर n माइनस 1 इंटू y प्लस इसी प्रकार NC2 को हम सॉल्व कर लेते हैं, NC2 फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ओके, तो फैक्टोरियल n को हम यहीं आगे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1, और कहां तक तोड़ेंगे, जहां से हमारा ये कट जाए, इंटू n फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1, तो यहां 2 हो जाएगा। n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल। तो अगर हम NC2 की बात करें तो क्या आया, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 ये आया। तो अब हम इसको लिख दें, NC2 की जगह हमारा क्या आ रहा है, n माइनस 1 अपॉन 2 x की पावर n माइनस 2 इंटू y की पावर 2। ओके, प्लस इसी तरीके से हम NC3 की वैल्यू आगे हम निकाल के दिखाते हैं आपको, जिससे आपको मैं निकाल इसलिए रहा हूं जिससे आप लोगों को याद हो जाए ये चीजें कैसे निकाला जाता है, वरना निकालने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। ठीक है, यहां पर क्या y की पावर n। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, NC3 की वैल्यू। तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो n, ठीक है, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3, कहां तक तोड़ा, यहां तक, अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 की अगर हम वैल्यू निकाल लें यहां पर 3 2 1, तो मतलब 3 2 1 मल्टीप्लाई में, तो n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल। तो अगर NC3 की हम बात करें तो कितना आएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6, 3 2 1 के मल्टीप्लाई किया तो 6। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा आगे, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6 इंटू x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस y की पावर n। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब हमने एक फार्मूला लिखा था x प्लस वाई की पावर होल पावर 5, उसको हम अपनी तरफ से बनाते हैं, क्योंकि याद तो नहीं होगा आप लोगों को, तो उसको हम अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा क्या है, अब ये हो गया x प्लस वाई की पावर n का क्लियर प्रूव्ड ओरिजिनल आपका रूप हो गया, द्विपद प्रमेय, ओरिजिनल द्विपद प्रमेय। ये क्या हो गया, हमारी यही क्या है, अब हम पूरा यही बोल सकते हैं द्विपद प्रमेय ये है हमारी। ओके, समझ में आ गया ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक फार्मूला लिखा था x प्लस वाई की पावर 5, इसको साफ करके मैं इसी में कर देता हूं आगे। ठीक, हम यहीं पे लिखते हैं n की जगह हम इसको क्या कर रहे हैं 5 कर दे रहा हूं। ठीक है,
तो जब हमने 5 बोला था तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले पद की मैक्स पावर प्लस, अब क्या लिखना था, n। देखो n की वैल्यू हमारी यहां पर क्या है 5, ये हो गया n। और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर क्या आएगा nc1, nc1 की जगह क्या आएगा आपको पता होगा 5c1। x की एक पावर कम कर दो, y की पावर एक बढ़ा दो। एक मिनट। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ तो हम लोग यहां थे कहा 5c1 x की पावर 4 प्लस y, ठीक है, प्लस यहां पे हम क्या लिखेंगे nc2, तो 5c2 x की पावर 3 और y की पावर 2, ठीक, प्लस nc3, तो 5c3 x की पावर 2 y की पावर 3, प्लस nc4, तो 5c4 x की पावर 1 बची और y की पावर 4, ठीक, प्लस अब क्या बचा x की पावर 0 रह जाएगी और y की पावर मैक्सिमम, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 5c1 को, 5c2 को, 5c3 को, 5c4 को, तो वहां पर जो हमारा कोफिशिएंट सॉल्व होके आएगा, तो हम एक काम करते हैं यहां पर पहले हम 5c1, 5c2 और 5c3 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब पहले हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या हमारा 5c1, 5c1, तो इसको कैसे करेंगे फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो 5 एक कम हो जाएगा अपान फैक्टोरियल 4 इंटू 1, तो 1 से हमें कोई लेना है, 4 से 4 कैंसिल, तो 5c1 की वैल्यू कितनी आई हमारी, ध्यान से देखना, ओके। तो हम इसको क्या कर रहे हैं x प्लस वाई की होल पावर 5, तो x की पावर 5 प्लस 5c1 की वैल्यू कितनी आई 5, तो 5x की पावर 4 इंटू वाई, प्लस अब हम 5c2 को सॉल्व कर लेते हैं यहां पर 5c2, तो फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो कहां तक तोड़ेंगे इसको 5, तो फैक्टोरियल 3 आएगा यहां पर, ध्यान देना जब 5 में 2 आएगा तो फैक्टोरियल 3, तो हम पहले नीचे सॉल्व कर लेते हैं फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, तो हम यहां से क्या करेंगे कम जिसमें वैल्यू आए उसको बचा लेंगे और जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आए उसको हटाने की कोशिश करेंगे, तो इंटू 4 और इंटू फैक्टोरियल यहां पर हमने 3, तो 3 से 3 कैंसिल और 2 की वैल्यू फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 इंटू 1 आएगा, तो 2 2 जा 4, तो यहां पर कितनी वैल्यू आई 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 5c2 की 10, तो 10 x की पावर 3 y स्क्वायर, प्लस अगर हम बात करें 5c3 की, 5c3 की फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो अब इसको कहां तक तोड़ेंगे तो यहां आएगा फैक्टोरियल, देखो सेम हो गया 5 माइनस 2, तो यहां पे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 आया था, देखो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 अगर हम तोड़ दे, चलो तोड़ देते हैं 5 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, इसको काट दिया तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 2 2 जा 4, तो 10, इसकी वैल्यू 10 आई, ठीक है। तो 10 x की पावर 2 और y की पावर 3, प्लस अब हम बात करते हैं 5c4 की, तो 5c4 को तोड़ दो, तो फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4, तो इसको तोड़ेंगे 5 फैक्टोरियल 4 अपान यहां पर फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 कैंसिल, वैल्यू कितनी आई 5, इसको कितना लिखेंगे तो 5 x y की पावर 4 प्लस y की पावर 5, तो इस तरीके से हमारा ये हमने अपने आप से बना लिया। और देखो एक चीज और जो हमने और पढ़ा था 1 2 3 4 5 6 पावर 5 की पद एक एक्स्ट्रा मिला,
तो जो पावर थी उससे एक पद एक्स्ट्रा मिला। प्रथम पद मैक्स पावर से मिनिमम पावर होता गया 4 3 2 1 और यहां पर 0, यहां लिखे दे रहा हूं 5 4, यहां 3 पावर, यहां 2 पावर, यहां 1 पावर, यहां 0 पावर x की। ठीक है, सेकंड पद द्वितीय पद की बात करें, ठीक है, 0 पावर, 1 पावर, 2 पावर, ठीक है, 3 पावर, 4 पावर और मैक्सिमम पावर। तो ये जो चीजें थी तो हमने पूरी कर ली। ओके, तो ये चीज आपके समझ में आई? ओके, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। और हमेशा एक चीज और याद रखना, अगर NC1 लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? हमेशा n आती है। अगर आपसे बोल दिया है 1C1 तो वैल्यू 1, 2C1 तो वैल्यू 2, 3C1 तो वैल्यू 3, 4C1 तो वैल्यू कितना? 4। मतलब जो n की वैल्यू, अगर NC1 कहीं लिखा है तो जो n है वही हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा आती है। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चीज सॉल्व हो गई। तो आज हमने क्या देखा? बाइनोमियल थ्योरम देखी। तो बाइनोमियल थ्योरम भी मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, जो मैंने लिखी थी, ठीक है, क्योंकि अगर बाइनोमियल थ्योरम भी आप लोगों को पढ़ना हो तो हमने क्या लिखा था? x प्लस वाई की होल पावर n, तो क्या था? x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 इंटू इंटू इंटू, ठीक है। उसके बाद प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 इंटू y की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस y की पावर मैक्सिमम n। तो ये है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। द्विपद प्रमेय को किस तरीके से हम लोग ओपन करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।